अच्छा, एक्सरसाइज है 8.2 और इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज का जो क्वेश्चन है, इफ 10 a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। फिर लिखा है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू 90। आवाज सामने। और सवाल आगे कहता है a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। सिंपली हमारा क्वेश्चन कहता है 10 a प्लस बी जो है, यहां पे भी 10 होना चाहिए है, यहां पे 10 है। तो सवाल कहता है दो कंडीशन है जोन 3 में, 10 a प्लस बी किसके बराबर है, अंडर रूट 3। और दूसरी कंडीशन 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। फिर आगे सवाल कहता है जो a प्लस बी है, a और b का प्लस जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा है, 90 से या कम है, या 90 के बराबर है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सवाल कहता है जो आपका a प्लस बी है वो क्या है, 0 डिग्री से, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू 90 डिग्री, या 90 के बराबर है या 90 से कम है। ये ना ये वाला, इसका मतलब है इक्वल और लेस। सवाल कहता है दूसरी कंडीशन, ये भी दिया हुआ है a आपका b से ग्रेटर है, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तब आप बताओ a और b क्या है। देखिए जो मुझे सवाल में गिवन है ना, मैं इसी से फायदा उठाऊंगा। देखें मैं अपना सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करता हूं। 10 a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ये गिवन है मुझे। सुनिए ना मेरी बात, ये गिवन है, इट इज गिवन। अब मैं एक काम करता हूं, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। 10 के वैल्यू में किसके बराबर होता है, वो होता है 60 डिग्री। यानी कि कभी कभार हम देखते हैं 60 डिग्री किसके बराबर होता है, हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। अगर हम लिखेंगे अंडर रूट 3, उल्टा अगर आप लिखना होगा 10 के सीध में देख लो, वहां ऊपर 10 और ऊपर देख लो 60 डिग्री, रूट 3 ये वाला है। आया नजर, किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3 शब्द बराबर 10 60। मैंने इसके बदले लिखा 10 60 डिग्री। किसके बदले मैंने लिखा, अंडर रूट 3 के बदले मैंने लिखा 10 60 डिग्री। कभी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 10 60 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 के बदले में क्या लिख सकता हूं, 10 60। और कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये आपको टेबल से मिलेगा, है ना। ये वैल्यू कहां से मिलेगा, टेबल से। वहीं करो क्यों, 10 और 10 खत्म। आज क्या बचो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसका नाम रखो फर्स्ट इक्वेशन। साफ सेकंड मुश्किल, आसान है ना, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन मुझे ये करे, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। अब सेकंड कंडीशन है a 10 है ना साथ में, हाँ सॉरी, 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। यहां पे भी मैं ऐसे करूंगा, 10 के वैल्यू में 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 किसके बराबर होता है, तो पूछू 10 के सीध में देख लो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 30 डिग्री, ये वाला, दिस इज द वैल्यू मिला, यस। तो 10 a माइनस बी ऐसे ही इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 का अच्छा सा बराबर 10 30 डिग्री। मैं उल्टा देख रहा हूं ना, देखो 10 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, ऊपर देखो 30 डिग्री, सुखा था सा बराबर 10 और साथ में 30 डिग्री। अजमाश का कंफ्यूजन, यानी कि मैंने रिप्लेस किया इसको 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 के बदले मैंने लिखा 10 30 डिग्री। सहल छा। अब यहां फिर से वही होगा, 10 और 10 कैंसिल कर सकता हूं मैं कैंसिल, क्योंकि मैं जो लेफ्ट हैंड साइड से हटा रहा हूं वही चीज मैं हटा रहा हूं राइट हैंड साइड से। इक्वेशन फिर से बैलेंस है। यहां पे क्या निकला, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये मेरी होगी इक्वेशन सेकंड। आपको मालूम होगा लीनियर इक्वेशन में, कोऑर्डिनेट इक्वेशन में फिर हम क्या करते हैं, या हम एडिंग करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहां पे हम एडिंग करेंगे, ठीक है ना। मैं अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, अब यहां पे इक्वेशन सिंपली बन गई। अब हम इनको सॉल्व करेंगे जैसे हम लीनियर और क्वाड्रेटिक में करते हैं। वहीं करो इसको, चलिए भी यहां पे आता हूं, मैं लिखूंगा एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कामा वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं सिंपली ऐड करूंगा, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक बार लिखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके नीचे लिखो दूसरी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही है ना, ऐड मुझे करना है, तो a और a ऐड में कर रहा हूं, ऐड मैं जरब नहीं कर रहा हूं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा होता तो a क्या गए थे, a स्क्वायर, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूं, a हो गया ट्वाइस a प्लस b माइनस b कैंसल,
वहां पे क्या बचा 60 और 30 90 डिग्री ऐड कर रहा हूं ना मैं 90 डिग्री। ए निकलेगा बराबर 90 डिग्री, जो मल्टीप्लाई में है ये वहां डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड बाय 2, तो 2 1 2, 2 45 90, ए निकला मुझे 45 डिग्री, मुझे एक एंगल निकला। मगर सवाल कहता है फाइंड ए एंड बी, मुझे अब बी निकला। अब कैसे निकलेगा बी? इसको मैं पुट करूंगा फर्स्ट या सेकंड में, आसान है ना ये, तो नमस्कार कंफ्यूजन आसान है, वेरी नाइस। दो इक्वेशन आपने बनाई, उसको फिर ऐड किया तो आपका एक वैल्यू आ जाएगा। अब मैं करूंगा पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन, फर्स्ट में करो सेकंड में करो कोई इशू नहीं है, फर्स्ट में करते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन एक बार नोट कर लो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब a मुझे निकला है, a के बदले में क्या लिखूंगा 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b एज इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। होता है का कंफ्यूजन, वेरी नाइस। अब b रोज एक से 60 डिग्री अपने इस साइड में, 45 इधर प्लस था उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 45 डिग्री। अब b में निकालो 60 में निकालो 45 15 डिग्री, मुझे b निकला। अब एक ही जगह इनको जमा करता हूं सॉल्यूशंस को, इसका मतलब है a निकला मुझे, क्या निकला था a 45 डिग्री और b निकला मुझे 15 डिग्री। एक मिनट, अभी हमारे सॉल्यूशंस आ गए, लेकिन सवाल कुछ कंडीशंस कहता था a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा है, 90 से बराबर है, इससे कम है। जरा चेक करते हैं, 45 और 15 कितने हो गए, 5 और 5 10, एक कैरी 5 और 60 डिग्री। अब चेक कर लो, a प्लस बी मैंने किया है, अब मैं थोड़ा चेक कर रहा हूं, बस मेरे सॉल्यूशंस आ गए। a प्लस बी मुझे आता है 60, क्या सही आ रहा है, ये कंडीशन फिट हो रही है? हाँ, 0 डिग्री से तो 60 ज्यादा है और 90 से कम है। हमें सवाल क्या था, a प्लस बी होना चाहिए 0 से ज्यादा, 90 से कम या 90 के बराबर, दो 90 से लेस निकला तो ठीक है। अब सवाल कहता था a इज ग्रेटर देन b, आप देखिए a जो है ग्रेटर है b से, a है 45, b है 15, 45 से ज्यादा 15, 45 इज ग्रेटर देन 15, देयरफॉर ये कंडीशन भी हमारी बराबर आ रही है और ये वाली कंडीशन भी बराबर आ रही है, और हमने अपने सॉल्यूशंस दो जो है वो फाइंड कर लिए, a के 45 और b है 15।